हाय दोस्तों, मैं इंजीनियर सोनू। मैंने आपको बीबीएस ऑफ कॉलम, बीबीएस ऑफ स्लैब और बीबीएस ऑफ फुटिंग इन सारी वीडियो को मैंने एक प्लेलिस्ट में बना दिया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर उस वीडियो को देख लें, क्योंकि एक साइड इंजीनियर को ये चीज़ें आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब कहीं भी आप साइड पर जाओगे तो उसमें बीबीएस करना आना चाहिए, क्योंकि एक साइड इंजीनियर को, ठीक है। क्योंकि यही यही चीज़ें होती हैं जिससे कि आप लॉस से बचा सकते हो, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, और पहले इसका ये देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सपोज़ कीजिए कोई बीम है, ये अपना कोई बीम है, इसके यहाँ से यहाँ तक की ये क्लियर स्पैन है 5 मीटर है, या कह सकते हैं 5000 mm है। इसको हम सामने से दे रहे हैं तो इसलिए इसको हम कहते हैं एलिवेशन। और ये रिंग जो है यानी कि स्टीरअप्स, इनकी बीच की स्पेसिंग जो है 150 mm है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये एल डी है, एल डी यानी कि डेवलपमेंट लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो लेंगे हम लेंगे 50D, ठीक है। आपको ड्राइंग में मेंशन कर दिया जाएगा या 40D लेना है या 45D लेना है, ठीक है। और नहीं दिया हो तो 50D से 50D मानकर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके इसके इसमें भी मैं एल डी पर एक वीडियो डिटेल में वीडियो डालूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का यहाँ से यहाँ तक का जो कवर है इसका है 30 mm, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का कवर ये भी 30 mm का है, ठीक है। ये कवर भी 30 mm का है, और यहाँ से यहाँ का कवर भी ये 30 mm का है, ये भी अपनी एल डी है, ठीक है। अभी ये मत सोच लेना कि ये एल डी है, एक यहाँ से यहाँ तक ये एल शेप में मुड़ रही है स्टील बार, ये भी अपनी एल डी है और ये भी एल डी है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन। जब आप इसको यहाँ से काट के देखोगे, ऐसे देखोगे यानी कि इस टाइप से देखोगे, तो इसमें स्टील बार दिखाई देंगी जो जितनी डाली होंगी, ठीक है। हमने जो स्टील बार डाली हैं, ऊपर डाली हैं, टॉप में डाली हैं, जो 2 बार डाली हैं, ठीक है। जो 12 mm डाया की हैं, ठीक है, 2 बार है। और नीचे जो बार डाली हैं ये हैं 16 mm डाया की हैं, 4 बार डाली हैं, ठीक है। और इसका ये डायमेंशन जो है, इसकी विड्थ यानी कि 300 mm है, इसकी डेप्थ जो है 400 mm है, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं। अगर 45 डिग्री पर हो, 45 डिग्री पर बेंड होगी स्टील बार तो 1D लेते हैं, और 90 डिग्री पर होगी तो 2D लेते हैं, और 135 डिग्री पर होगी तो 3D लेते हैं, और 180 पर होगी तो 4D लेते हैं। डी यानी कि डाई ऑफ बार, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं टॉप व्यू, यानी कि हम टॉप से देख रहे हैं इसको, ऊपर से देख रहे हैं इसको। या ऊपर से देखोगे तो इस टाइप से दिखेगा, इसी को इसलिए हम बोलते हैं टॉप व्यू, ठीक है। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ बीम यानी कि बीबीएस ऑफ बीम। स्टेप 1 में देखेंगे बॉटम बार। बॉटम बार जो है अपनी ये वाली है, नीचे वाली जो बार है ये अपनी बॉटम बार है, ठीक है। ये इसमें 4 बार डालनी है हमने, जो कि 16 mm डाया की हैं, ठीक है। तो इसकी पहले कटिंग लेंथ लेना है। कटिंग लेंथ का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ बीम प्लस डेवलपमेंट लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन। लेंथ ऑफ बीम कितनी है अपनी 5 मीटर, या कह सकते हैं 5000 mm, ठीक है। तो अपनी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अपनी 5000 mm हो गई, ठीक है। तो उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ यानी कि ये वाली, ये वाली लेंथ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ है अपनी, ये है डेवलपमेंट लेंथ। तो एक ये डेवलपमेंट लेंथ है और एक ये वाली डेवलपमेंट लेंथ है, तो 2 हो गई अपनी डेवलपमेंट लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन। तो हमने यहाँ से यहाँ तक की निकाल ली, फिर यहाँ से अंदर तक की निकाल ली डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। अब क्या है, इसमें बेंड आ रहा है ये 90 डिग्री पर, 90 डिग्री बेंड होता है, कितना लेते हैं हम 2D लेते हैं, ठीक है। आप देखते हैं तो लेंथ ऑफ बीम कितनी थी 5000 mm, जो आपको भी दिखाया था मैंने, ये 5000 mm, ठीक है। प्लस 2 इंटू एल डी, 2 डेवलपमेंट लेंथ थी, एक ये वाली एल डी और एक ये वाली एल डी, 2 से 2, ठीक है, इंटू एल डी थी, ठीक है। एल डी माइनस करेंगे बेंड डिडक्शन, क्योंकि इलोंगेशन हो जाता है 90 डिग्री पर है, एक 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, तो 2 हो गए 90 डिग्री पर बेंड जो है, तो 2 का इंटू करते हैं इंटू, और 90 डिग्री पर कितना लेते हैं हम 90 डिग्री पर लेते हैं 2D, ठीक है। 2D कर दिया हमने, 2D कर दिया। अब 5000 mm प्लस 2 इंटू एल डी कितना मानी थी हमने 50D, तो 50D माइनस 2 दूनी 4 इंटू डाई ऑफ बार कितना था
डाया बार था 16 mm, ठीक है। तो 16 इसको सिंपली 5000 प्लस 2 इंटू 50 इंटू डाया कितना था, 16 mm का डाया था। देखिए 16 mm डाया कोई था, ये रहा। तो 60 हो गया, माइनस 16 का इंटू करेंगे 4 में 64 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 6536 mm, 36 mm सॉरी। तो एक यहाँ से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 6.536 मीटर, ठीक है। ये अपनी एक स्टील रॉड का निकला है। अब जब एक स्टील रॉड का निकला है तो 4 का इंटू कर दोगे तो अपना टोटल निकल के आ जाएगा चारों स्टील का, ठीक है। लेकिन हम BBS में निकालेंगे इसको। अब देख लेते हैं स्टेप 2। स्टेप में 2 एंड टॉप बार का निकाल लेते हैं। सेम टॉप बार ये अपनी ये टॉप बार है, यहाँ से ये टॉप बार ये आ रही है अपनी। इसकी कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं। ये बीम की लेंथ ही है, ये देख ले, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। टॉप बार है 12 mm हाई की है, 2 बार है। कटिंग लेंथ बराबर लेंथ ऑफ बीम प्लस डेवलपमेंट लेंथ माइनस बैंड डिडक्शन। तो लेंथ ऑफ बीम कितनी थी अपनी 5000 mm, 5000 mm, ठीक है। प्लस डेवलपमेंट लेंथ 2 है अपनी, एक ये वाली डेवलपमेंट लेंथ होगी, एक ये वाली डेवलपमेंट लेंथ होगी, 2 होगी डेवलपमेंट लेंथ। तो 2 का इंटू कर दिया इंटू 50D जो डेवलपमेंट लेंथ थी, ठीक है। ये 50D डेवलपमेंट लेंथ। फिर माइनस करेंगे बैंड डिडक्शन, क्योंकि ये ना 90 डिग्री पर ये हो रहा है एक, और 90 डिग्री पर ये हो रहा है। तो 2 बैंड हो गए, तो 2 का इंटू कर दिया इंटू 2D जो 90 डिग्री पर होते हैं, 2D हो गया, ठीक है। 5000 प्लस 50 का इंटू 2 में 2 इंटू 50, डाया बार कितने का था अपना 12 का था, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। 12 कर दिया माइनस 2 का इंटू कर 2 में तो 4 आ गया। डाया कितने का था 12 का। तो इसको सिंप्लीफाई किया अपना 5000 प्लस इसको कर दिया, फिर 12 चौक 48, फिर इसका सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 6152 mm। हम एक ऐसे डिवाइड कर देंगे तो अपना निकल के आएगा 6.152 मीटर, ठीक है। ये एक सरिये के निकल के आया है, हमारे पास 2 है, तो अब 2 का इंटू कर दोगे तो 2 का निकल के आएगा, लेकिन हम BBS में करेंगे, ठीक है, जैसा कि हमने बताया था। अब स्टेप 3 है। स्टेप 3 में नंबर ऑफ स्टीरअप, ये अपनी यहाँ से आते कि स्टीरअप है तो ये कितनी लगेंगी, यानी कि 5000 mm यानी कि 5 मीटर तक कितनी स्टीरअप लगेंगी, कैसे निकाल लेंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्टीरअप्स, लेंथ ऑफ बीम अपॉन में सी स्लेस, यानी कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्पेसिंग प्लस 1, यानी कि ये वाली स्पेसिंग जो है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ बीम कितनी थी 5000 प्लस डिवाइड कर देंगे 150 थे। 150 क्यों करेंगे, 150 तो कि इसकी स्पेसिंग जो मानी है 150 mm मानी है, आप 150 में मान के चलना, ठीक है, प्लस 1। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 34.33। हम अप्रॉक्स लेते हैं कि 35 नंबर ऑफ स्टीरअप लगेंगी, ठीक है। अब निकालते हैं ए और बी। ए और बी क्यों निकाल रहे हैं, देखिए इस कटिंग लेंथ में ना इसका फॉर्मूला है। स्टीरअप का कटिंग लेंथ में क्या है, इसका फॉर्मूला है। देखिए स्टेप 4 में क्या है, कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप, इसलिए इसमें ए दे रखा है और बी दे रखा है, बाकी सब डाया दे रखा है, इस वजह से हम ए और बी निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं अपनी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 300 mm है, ए बराबर 300 mm माइनस 2 इंटू क्लियर कवर। देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 300 mm है, एक ये वाला क्लियर कवर है, एक ये वाला क्लियर कवर है, 2 कवर हो गए ना। तो 2 का इंटू करते हैं, इंटू क्लियर कवर कितने का था अभी देखते हैं, -4 और -4, ये कैसा आया। ये अपनी जो स्टीरअप है, ये स्टीरअप है ना, ये स्टीरअप जो है इसके सेंटर से लेते हैं। देखिए मान के चलिए ये वाली स्टीरअप है, इसकी थिकनेस जो है ये 8 mm डाया की है, तो इसके सेंटर से लेते हैं। तो 4 इधर रह गया, 4 इधर रह गया, तो इसके सेंटर से लेते हैं, यानी कि ये स्टील रॉड है, सॉरी स्टील रॉड नहीं, ये स्टीरअप है अपनी, तो इसके सेंटर से लेते हैं। तो आधा उधर छोड़ देते हैं, तो इसी में आधा इधर छोड़ देते हैं, तो 4 यहाँ से गया और 4 गया यहाँ, 4 गया यहाँ से, तो इसलिए -4 फिर -4, ठीक है। अब 300 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर अपना कितने का माना था हमने, ये माना था 30 mm का, ठीक है, 30 mm का -4, ये ऐसे उतर आया अपना 300 माइनस इसका इंटू कर दोगे तो 60 आएगा, -4 इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 200 mm, ठीक है। ए निकल के आएगा, अपना निकल के आया ए, ठीक है। अब बी और देख लेते हैं, बी। देखिए
देखिए अब यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ ये अपनी 400 mm है। एक ये यहाँ से क्लियर कवर जाएगा, यहाँ से क्लियर कवर जाएगा, 2 कवर हो जाएंगे अपने। तो देखिए 400 mm का ये इसकी डेप्थ थी -2। क्यों आया 2? इसलिए आया था 2 कवर थे अपने, एक ये वाला कवर, एक ये वाला कवर, ठीक है। तो 2 का इंटू करते इंटू क्लियर कवर कितने का था? अभी बताया था 30 का था, ठीक है जी, ठीक है। -4 ये कैसा है? ये भी वही था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ थी 400 mm। ये क्लियर कवर चला गया, ये वाला क्लियर कवर चला गया। अब यहाँ से ये स्टीरअप जो है, स्टीरअप है, इसकी डाया कितने का था? 8 mm का था। तो 4 उधर छोड़ देंगे और 4 उधर छोड़ देंगे, सेंटर से लेती है ना, जैसे बताया था ये। तो 4 उधर छोड़ देंगे, 4 उधर छोड़ देंगे, तो ये छोड़ दिया -4 इसको सिंप्लीफाई कराएंगे। 400 mm -2 इंटू क्लियर कवर 30 का था -8 छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए बस होने वाला है। ठीक है, b बराबर हो गया 400 -60 -8, ठीक है। यही तो निकल के आया था अपना। देखिए 400 -2 इंटू 30, इसको सिंप्लीफाई किया हमने। -60 -8 इसको सिंप्लीफाई किया, ये आएगा 332 mm। अब देख लेते हैं स्टेप 4। ये स्टेप 4 है, ठीक है। कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप, कटिंग लेंथ का फॉर्मूला ये मान के चलिए आप, ठीक है। 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी प्लस 2 इंटू 10 डी माइनस 3 इंटू 2 डी माइनस 2 इंटू 3 डी। आपको ये देखिए हमने ये निकाली थी, यहाँ से यहाँ तक की निकाली थी हमने, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी निकाली थी, फिर ये भी तो है। तो इसलिए 2 का एक ये वाली लेंथ थी और एक ये वाली लेंथ है, 2 लेंथ हो गई ना। तो इसलिए 2 का इंटू कर दिया, इंटू ए हमने निकाल लिया था जो 232 आया था, ठीक है। इसे छोड़िए, पहले स्टार्ट में ये करते हैं, ठीक है। पहले ये देखते हैं ये फॉर्मूला बना कैसे। 2 इंटू समझ में आ गया, 2 इंटू ए कैसे आया? एक यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, 2 लेंथ होगी, तो इसलिए 2 इंटू ए, 2 का इंटू कर दिया, प्लस ऐसे ही 2 इंटू बी। 2 इंटू बी क्या है? यानी कि हमने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकाली थी, इसको कवर फॉर सब माइनस किया तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकल के आई थी अपनी। एक ये लेंथ होगी, एक ये लेंथ होगी, 2 लेंथ हो गई, इसलिए 2 का इंटू बी प्लस। अब हुक देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो हुक लिखा है, ये एक हुक लेते हैं हम, 10 डी लेते हैं। कितना लेते हैं हम? 10 डी लेते हैं। अपने पास है 2 हुक, तो 2 का इंटू कर देंगे, तो 2 इंटू 10 डी, ठीक है। माइनस 3 इंटू 2 डी कैसा है? ये एक 90 डिग्री पर ये बेंड होता है, एक 90 डिग्री पर ये बेंड है, एक 90 डिग्री पर ये बेंड है, 3 बेंड हो गए, इसलिए 3, ठीक है। इंटू 2 डी कैसे हो गया? ये 90 डिग्री पर 2 डी लेते हैं इसलिए, ठीक है। ये माइनस क्यों कर रहे हैं? माइनस लिख रहे हैं क्योंकि बेंड डिडक्शन होना, एलोंगेशन हो जाता है, इसकी लंबाई वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और ये यानी कि इसको माइनस नहीं करेंगे, इस बेंड को माइनस नहीं करेंगे तो ये होके यहाँ तक आ जाएगा, ये इस वजह से, ठीक है। इसकी लंबाई वृद्धि हो जाती है, फिर माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बेंड हुई है और यहाँ से यहाँ तक ये बेंड हुई, यानी कि ये यहाँ से आई, यहाँ बेंड हुई, और ये यहाँ से आई, यहाँ बेंड हुई, तो 135 डिग्री पे बेंड हुई है। 135 लेते हैं 3D, एक बेंड यहाँ से हो गया, एक बेंड यहाँ से हो गया, 2 बेंड हो गए, तो 2 इंटू 3D कैसे लेते हैं? ये 135 पर 3D लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं 2 इंटू ए कितना निकल के आया था अपना? 232 निकल के आया था, ठीक है। 232 निकल के आया था, आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए जो अपना एक निकल के आया था 232 निकल के आया था, ठीक है। अब देख लेते हैं 2 इंटू बी 332, ठीक है। 2 इंटू 10 इंटू डी यानी कि डाया ऑफ स्टीरअप, स्टीरअप का डाया कितने था? 8 mm का, ठीक है। तो 8 आ गया, माइनस 3 इंटू 2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप 8 आ गया, माइनस 3 का इंटू किया 2 में तो 6 आएगा, इंटू डाया ऑफ बार। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 464, इसको सिंप्लीफाई करोगे 664, प्लस इसको सिंप्लीफाई करो तो 160, माइनस 48, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसको भी सिंप्लीफाई करने 48 आ गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1288, इसको सिंप्लीफाई करो तो 96, तो ये आया अपना 1192 mm, ठीक है। इसको
मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आएगा 1.192 मीटर। ठीक है, आप देख लेते हैं BBS ऑफ बीम। ठीक है, जस्ट ख़त्म होने वाला है बस। सीरियल नंबर, ये टाइप ऑफ बार, डाया ऑफ बार, नंबर ऑफ बार, लेंथ और टोटल लेंथ और वेट देख लेते हैं। ठीक है, जो बॉटम बार थी मैंने इसका शेप नहीं लिया है कि किसी टाइप में मैंने मोड़ी थी, ये शेप नहीं लिया। ठीक है, कोई लेना लेने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें वेट निकालना होता है केवल बस। ठीक है, जो बॉटम बार यू थी कितनी, बॉटम बार यू थी कि टाइप ऑफ, ठीक है, डाया ऑफ बार कितना था उसका, टॉप माने कि बॉटम बार का 16 mm डाया का था। ठीक है, और नंबर ऑफ बार कितनी थी, 4 थी, 1 2 3 4। ठीक है, ये आ गया। लेंथ कितनी थी, अब एक की निकाली थी हमने, ये निकल के आई थी एक की 6.536 मीटर। ठीक है, देखिए मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, देखिए ये एक की निकल के आई थी। ठीक है, अब ऐसे देख लेते हैं अपना टॉप बार का डाया कितने का था, 12 का। ठीक है, और बार जो कितनी थी, 2 थी, 2 बार थी। ठीक है, एक लेंथ की निकल कितनी आई थी, अपनी निकल के आई थी 6.152 मीटर। मैं दिखा देता हूँ, देखिए 152 मीटर। ठीक है, अब स्टीरअप 8 mm डाया का था। नंबर ऑफ स्टीरअप कितनी निकल के आई थी अपनी, ये निकल गई थी 35। ठीक है, एक लेंथ का निकल गया, ये निकल गया था अपने एक लेंथ का। ठीक है, कटिंग लेंथ जो निकल के आई थी स्टीरअप की, ये निकल गई थी 1.192। ठीक है, ये आ गया। अब एक लेंथ की अब ये निकाली टोटल लेंथ, यानी कि इसका इंटू, यानी कि एक लेंथ की थी हमारे पास कितनी बार थी, 4, तो इसका इंटू कर दोगे इसमें तो ये निकल के आएगा 26.144 मीटर। ठीक है, अब इसका इंटू इसमें कर दोगे 2 में तो टोटल दोनों बार का वेट निकल के आएगा 12.304 मीटर। ठीक है, अब इसका इंटू कर दो, यानी कि एक स्टीरअप का इंटू कर दोगे 35 स्टीरअप में तो ये 35 स्टीरअप का वेट निकल के आया, वो सॉरी लेंथ निकल के आएगी। ठीक है, 41.72 मीटर, यानी कि ये 35 स्टीरअप की लेंथ निकल के आ गई। ये 2 बार की, जो 2 बार थी उनकी लेंथ निकल के आ गई, और ये 4 जो बार थी उसकी भी लेंथ निकल के आ गई। ठीक है, अब इसका वेट निकालते D²/162 इंटू L। अब इसके बारे में देख लेते हैं, वेट ऑफ बॉटम बार D²/162 इंटू L। डी यानी डाया ऑफ बार, इसका डाया कितने का था, 16 का था, 16 का स्क्वायर डिवाइड 162 इंटू 26.144, यानी कि टोटल लेंथ ये होती 26.144 थी, तो यहाँ तक आ गई, ये आ गई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 41.32, तो हम अप्रॉक्स ले लेते हैं 42 kg लग जाएंगी। ठीक है, अब ऐसे वेट ऑफ टॉप बार D²/162 इंटू L, तो डाया कितने का था, 12 का था, तो 12 का स्क्वायर अपॉन 162 इंटू 12.304। ठीक है, ये था टोटल ये लेंथ थी। ठीक है, इसका सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 10.94, हम अप्रॉक्स ले लेते हैं 11 kg लगेंगी। ठीक है, 11 kg, यानी वेट ऑफ स्टीरअप D² इंटू L, तो डी डाया कितना था, 8 था, D² अपॉन 162 इंटू टोटल लेंथ ये कितनी लगाई थी, 41.72। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा अपना 16.48, हम अप्रॉक्स ले लेते हैं, ये आएंगे अपनी 17 kg। अब देखिए 42 11 17 टोटल करोगे तो 70 kg, यानी कि 70 kg आपकी स्टील, 70 kg आपका सरिया लग जाएगा इस BBS में, यानी कि जब इस बीम में डालो, इस बीम में जो सरिया लगेगा ये लगेगा 70 kg। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।